डिजिटल इंडिया के दौर में अब देश की करेंसी भी जो है बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। जल्द ही आपके हाथों में कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक से बने नए नोट नजर आ सकते हैं। आरबीआई जो है पॉलीमर यानी प्लास्टिक बेस्ड नोटों को लेकर गंभीर मंथन कर रहा है। बढ़ती प्रिंटिंग कॉस्ट, तेजी से खराब होते नोट और नकली करेंसी की चुनौती के बीच आरबीआई ऐसे नोट लाने पर विचार कर रहा है जो ज्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो भारत की करेंसी सिस्टम में की सबसे बड़े जो है बदलाव में से एक साबित हो सकता है। प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे लिए भी बड़ा नया टर्म है सर, क्या पॉलीमर नोट क्या होता है, किन किन देशों में इसका इस्तेमाल होता है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, लगभग दुनिया के देखिए 60 देशों में ये प्लास्टिक का करेंसी कह लीजिए या पॉलीमर नोट कह लीजिए, ये इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक जैसा नोट होता है और बहुत कम मोटाई का नोट होता है। कागज़ वाला जो नोट है तकरीबन उसकी मोटाई का उससे बल्कि थोड़ा कम विड्थ का ये थिकनेस वाला नोट होता है। दुनिया के कई देशों में चूँकि पहले से चल रहा है, भारत सरकार ने भी इसको 2012 के आसपास इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश की थी जी। छोटे डिनोमिनेशन के नोटों को प्लास्टिक फॉर्म में जी। लेकिन फिर ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन अब देर से ही सही आरबीआई जो पॉलीमर के नोट है या प्लास्टिक के नोट है, इनको आरबीआई लेकर आना चाहता है और जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट इसका विशाल शुरू कर सकता है। जी, आपने अपने संबोधन में सर कहा सर कि योजना लागू करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। उस समय क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया और क्या फैक्टर्स थे? उस समय कुछ वजहें रही। यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के वक्त पर ही इसको लेकर आने की कोशिश की गई थी, मगर कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस की वजह से इसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन सर अभी जो फैक्टर सामने आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि आरबीआई जो है वो इसलिए सोच रहा है प्लास्टिक नोट लाने के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि नोट छापने का खर्च जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके लिए कुछ आंकड़े हैं, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में नोट छापने का जो खर्च था वो 5101.4 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर जो है सीधे 6372.8 करोड़ हो गया, यानी एक साल में ही जो है खर्च आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आप समझिए दूसरा फैक्टर सर कि पुराने और गंदे नोटों की भी जो है समस्या वो बढ़ रही है। 2025 में करीब जो है 23.8 अरब जो है गंदे और ख़राब नोट जो है सिस्टम से हटाए गए। ये पिछले साल के मुकाबले प्रवीण सर 12.3% ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले जो नोटों की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 500 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट है। सर कुछ ऐड करेंगे, डेटा को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है जहाँ पे कि नोट एक तो ख़राब हो रहे हैं। आपने बताया कि 23 अरब से ज़्यादा नोट जो है वो यहाँ पर साल दर साल आधार पर ख़राब होते हैं। इससे पहले 21 अरब के आसपास ख़राब नोट थे और वो एक साल में ही बढ़कर 23 अरब पर पहुंच गए। 12-13% का यहाँ पे हाइक आया। अब आरबीआई, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जहाँ पर कि प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ी हुई है और पुराने नोटों की तादाद भी या ख़राब नोटों की तादाद भी, ये दोनों मसले आरबीआई दरअसल एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। यानी कि आपका जो करेंसी प्रिंटिंग का कॉस्ट है आरबीआई उस पर भी लगाम लगाना चाहता है और दूसरी चीज़ आपका जो ख़राब नोटों की जो तादाद है उसमें भी गिरावट आएगी, क्योंकि ये जो शेल्फ लाइफ है एक करेंसी नोट की, वो आपके कागज़ के मुकाबले पॉलीमर का जब नोट आएगा तो उसकी शेल्फ लाइफ या कितना टिकाऊ रहता है वो बढ़ेगा। अब जो कॉस्ट की बात है, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी ज़रूर विशाल इसमें जो पॉलीमर वाला नोट है, लेकिन चूंकि नोट अगर टिकाऊ रहेगा, ज़्यादा वक्त चलेगा, तो ईयर ऑन ईयर आधार पर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई को इस कॉस्ट को जो है वो कवर करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब करेंसी की बात हो रही है तो इस पिक्चर में एटीएम को लाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सर एक दौर था जब नोटबंदी के दौरान हम लोगों ने देखा था 8 नवंबर 2016, अगर मुझे सही डेट याद आ रहा है, उस समय एक बात आई थी कि चलिए ठीक है आप नोट तो बदल रहे हैं लेकिन एटीएम रिकैलिब्रेशन वाला मामला सामने आया था। तो क्या मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जो पॉलीमर वाला नोट लाएंगे तो उसके लिए नहीं फिर इनको पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए पूरा का पूरा एटीएम्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। ये इजी टू आपका डिस्पेंस होंगे, एटीएम से निकाले जाने योग्य होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एटीएम से आपको आसानी से ये नोट डिस्पेंस
सरकार कर सकती है। चलिए सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल मैंने आपसे पूछना चाहूँगा। रोज प्रतिदिन हम लोग कहानियाँ देखते हैं, हर महीने एक खबर आती है कि यूपीआई में रिकॉर्ड बना है। मतलब भारत देश जो है इतना यूपीआई यूज़ कर रहा है कि प्रति महीने का कहा जाता है कि ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। सर, डिजिटल युग में यूपीआई के दौर में कि कैश का चलन क्या फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल, कैश का चलन भी बढ़ता हुआ दिखाई And दे why? रहा है, और ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से आरबीआई अब सोच रहा है कि पॉलीमर के नोट लाए जाएं। और अगर जिसको टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो वो करेंसी इन सर्कुलेशन जिसे कहा जाता है, CIC। अगर आप इसको देखेंगे, इसी 15 मई को का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 42,86,000 करोड़ रुपए के करेंसी नोट जो है वो जो करेंसी नोट कह लीजिए, करेंसी इन सर्कुलेशन कह लीजिए, वो मार्केट में था। 11.5% का इसमें इजाफा हुआ। लगभग मतलब 1.5 महीने के पीरियड में ही 1,15,000 करोड़ रुपए का करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा है। बड़ी वजह ये हो सकती है कि यूपीआई के साथ साथ कारोबार और निजी इस्तेमाल में लोग करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरह से इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है, उस हिसाब से करेंसी इन सर्कुलेशन में भी इजाफा होता हुआ विशाल। लेकिन प्रवीण सर, मैंने एक रिपोर्ट जो पढ़ी थी उसमें कहा गया कि जिस तरह से अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, मूड माहौल बड़े ख़राब है, तो लोग डर कर भी जो है, लोगों को लग रहा है कि क्या होने वाला नहीं हो रहा है, अनसर्टेनिटीज़ इतनी बढ़ी हुई है कि लोग कैश होल्ड भी कर रहे हैं। तो इस बात में भी सच्चाई है बस? हो सकता है कि एक सर्टेन जो तबका है वो इस तरह से कुछ कैश को अपने पास रख रहे हो कि कल को ज़रूरत पड़े तो आपके पास कैश मौजूद हो। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा व्यापक जो वजह है वो ये है कि इकॉनमी का जिस तरह से साइज़ बड़ा हो रहा है, लोग जिस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीआई के जरिए या कार्ड्स के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन भी उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है। और आरबीआई को भी ये लगता है कि चूँकि करेंसी इन सर्कुलेशन में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब अब जो नोट छापे जाएं वो इस तरह के हों कि जो ज़्यादा वक्त तक चल सकें। जाते जाते आपकी मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी मुँह ज़बानी, कि पॉलीमर नोट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं सर? अगर एक दो पॉइंट बता दें तो लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, देखिए, फ़ायदे तो जाहिर तौर पर शेल्फ लाइफ अच्छी है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी बड़ी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा वक्त तक चलेंगे, आप आसानी से अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इनफैक्ट हम जब देख रहे थे कि फ़ोल्ड भी अगर इसे किया जाए तो फ़ोल्ड करने पर भी जिस तरह से भारत में लोग रखते हैं, आमतौर पर फ़ोल्ड करके नोट रखते हैं, उस स्थिति में भी नोट के ख़राब होने की जो है वो गुंजाइश विशाल कम है यहाँ पे।